हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपका फेवरेट टॉपिक है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप लेस कांटेक्ट में हैं या लेस कम्युनिकेशन में। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं, ये रीडिंग जनरल है, ठीक है। सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा, जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 3 स्टोन, थंबनेल पे भी मैं शो कर दूंगी, वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। और साथ में हम एक्शंस की एनर्जी भी आपके लिए लेंगे कि उनके क्या नियर फ्यूचर में एक्शंस पॉसिबल हैं। तो सबसे पहला जो स्टोन है हमारा वो है ट्रांसपेरेंट स्टोन। जो नेक्स्ट है वो हमारा है वाइट कलर स्टोन। एंड द लास्ट वन इज ये ब्लैक कलर स्टोन, ठीक है। तो आप जिस भी पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, पहले थोड़ा सा मेडिटेट करिए, उन पर फोकस करके देन इसमें से जो भी आपको अट्रैक्ट करता है वो चूज़ करिए। हम 1 बाय 1 रीडिंग देखेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियोस हो नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ट्रांसपेरेंट स्टोन। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे एक्शन कार्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए। ओके, एक कार्ड हम एक्शंस की एनर्जी के लिए भी लेंगे। जिन्होंने ट्रांसपेरेंट स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की एक्शंस की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत कम लोगों के लिए होगी। फैमिली इश्यूज यहाँ पर मेजर हैं, या फिर ये आपकी आपसी अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के। बात करूँ यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स की, तो कहीं ना कहीं इमोशंस उन्हें आपकी तरफ झुकाव लाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो इश्यूज़ हैं, एग्जिस्टिंग जो इश्यूज़ हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें रोकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 मिक्स फीलिंग्स हैं इस पर्सन के दिल और दिमाग में। दिमाग इन्हें आर्ग्यूमेंट में लगाता है कि लाइक ये गलत था, ये सही था, मैं सही था, आप गलत थे। इस एनर्जी में दिल इन्हें आपकी तरफ बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों एनर्जी में ये पर्सन फंसे हुए हैं, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए, जैसे मैंने बोला, फैमिली क्योंकि एक इशू है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन मेजर लोगों के लिए, मतलब मेजर जो लोग आप देख रहे हैं उनके लिए फैमिली एक इशू है। इस वजह से ना तो ये आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना ही ये आपसे पीछे हट पा रहे हैं। इनकी जो फीलिंग्स है, नो डाउट, जो ये दिखा रहे हैं, जैसा ये शो कर रहे हैं, छिपे हुए मन होता है ना एक, कि दबा हुआ मन, उस मन से ये पर्सन चाहते हैं एक स्टेप आगे लेना आपकी तरफ। लेकिन जो सिचुएशंस हैं, जो भी चल रहा है आसपास, उस सिचुएशंस में बहकर ये पर्सन ज़्यादा बिहेव कर रहे हैं। मतलब अगर चीज़ें फेवरेबल नहीं हैं या चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में सही नहीं है, तो ये उसमें लगे हुए हैं और दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर इन्हें हारना नहीं पसंद है। तो इनकी फीलिंग्स की अगर बात करूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स से ये पर्सन डील कर रहे हैं। सिचुएशंस, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, कंप्लीटली ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिचुएशंस के लिए। कहीं ना कुछ इन्फ्लुएंस, कुछ ना कुछ इनके माइंड में आया है या लाया गया है, और इसी वजह से ये पर्सन डीप डाउन अंदर मन में इमोशंस रखते हैं, लेकिन बाहर उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कुछ इमोशनल, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, उस तरीके की एनर्जीज भी हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कैसे बढ़ना है या क्या ये पॉसिबल है, इस चीज़ में ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो उसमें इनको जीत चाहिए, मतलब उसमें इनको सही फील करना है अपने आप को। एक बात मैं बता दूं, जितना हो सके अगर आप इनसे कम्युनिकेशन में हैं, इनसे आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए, ठीक है। क्योंकि जितना आर्ग्यूमेंट आएगा उतने ही अपने इमोशंस को होल्ड करेंगे, रोक लेंगे खुद को, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें एक आर्ग्यूमेंट का रीज़न बनी थी, वहाँ पर ये दिमाग चला रहे हैं, ठीक है। और इसलिए खुद को ही समझाए जा रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं, जैसा ये बिहेव कर रहे हैं, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है।
नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस जो हैं बहुत हद तक इनके आसपास के हालात उतने फेवरेबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये पर्सन अभी खुद ही कंफ्यूज है। एक बार इनके एक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो बिल्कुल इनके इंटेंशंस हैं आपको कमिटमेंट देने के। ठीक है, लेकिन साथ में आ रही हैं बहुत सी चीज़ें, साथ ही चल रहा है इनका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा। ठीक है, और किसी एक मतलब जिसे कहूँ कि किसी और के इमोशंस यहाँ पर आपके रिश्ते से हर्ट हो रहे हैं। कोई यहाँ पर ये फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिस वजह से ये पर्सन ज़्यादा सोच रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, कैसे आगे बढ़े इन्हें नहीं पता। लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये चीज़ें आपके लिए स्लोली स्लोली ठीक हो जाएंगी, सिचुएशंस इम्प्रूव हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए जिनके लिए ज़्यादा क्रिटिकल एनर्जी है, 1 साल का टाइम भी ये ले सकती हैं। ठीक है, बट जितना हो सके इस रिश्ते में आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, सही गलत में ना पड़े, क्योंकि वो चीज़ें आपके रिश्ते को और क्रिटिकल सिचुएशन में लेकर जाएंगी। ठीक है, इमोशंस से डील करें इसमें। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि चीज़ों को अगर आपको रखना भी है तो एक इमोशनल वे में रखें। देखिए, कहीं ना कहीं ये पर्सन अंदर से इंटरेस्टेड है, लेकिन जो सिचुएशंस इन्हें बहाव में लेकर जा रही है, ये उस तरफ बह रहे हैं। आप अगर थोड़ा इन्हें इमोशनली ट्रीट करेंगे ना, तो ये उस तरफ आने का सोचेंगे, या उस तरफ अपनी तरफ से स्टेबिलिटी लाने का सोचेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं या तो ये इस पर्सन के ईगो इशू है, या ये इस पर्सन का एक ऐसा डोमिनेटिंग इशू है कि ये पर्सन खुद से अपने बहुत एक्शंस, अपने बहुत मूवमेंट, अपना बहुत झुकाव आपकी तरफ नहीं दिखाना चाहते। तो अब इन्हें इमोशनली थोड़ा सा आपको डील करना होगा। ठीक है, ये इनकी एनर्जीज है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। ये शॉर्ट रीडिंग थी। यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है वाइट कलर स्टोन। देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, साथ ही नेक्स्ट एक्शन की भी एनर्जीज देखेंगे। तो जिन्होंने वाइट कलर स्टोन चूज़ किया है उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स देखते हैं सबसे पहले हम। ओके, और एक कार्ड हम एक्शंस के लिए भी लेंगे। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हों। ओके, तो यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन इमोशंस और लॉजिक के बीच में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ दो सिचुएशंस में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं कि कैसे सब कुछ बैलेंस करें। दिमाग इनका बहुत चल रहा है और इन्हें क्लैरिटी फिर भी नहीं है कि एक्शंस क्या लेने हैं। इमोशनल इम्बैलेंस बहुत है या तो इस पर्सन के तरफ जहाँ पे ये रहते हैं, जिनके साथ ये डील करते हैं, या इस रिलेशनशिप में, या इनका खुद का। क्योंकि हो सकता है कि आप इतने इमोशनली इम्बैलेंस चल रहे हो, तो वो एक एनर्जी इस रिलेशनशिप में है। इस पर्सन की फीलिंग्स की अगर बात करूँ तो कहीं ना कहीं सब कुछ है इनके माइंड में। इमोशंस भी हैं, लॉजिक भी है, कन्फ्यूज़न भी है, स्ट्रेस भी है, सब कुछ है। इनको सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ लगती है ना, वो ये लगता है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कैसे ला पाएंगे, या ला पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। और अगर आपकी सिचुएशंस दो लोगों के बीच में है, लाइक ये फैमिली हो सकती है या थर्ड पर्सन हो सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है कि ये कैसे करेंगे। ठीक है, अगर अदर इश्यूज़ हैं, लाइक अगर फाइनेंस है, करियर है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें टाइम के साथ क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर यहाँ पर दो सिचुएशंस, कोई दो पर्सन है, फैमिली है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि क्या करें। ठीक है, ये बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें डर भी लगता है कि क्या होगा। ये एक्शंस लेना भी चाहते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कि इन्हें क्या करना है। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि रिवर्स्ड में आया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए, डीप डाउन में समझूं इस बात को तो बिल्कुल श्योर ये एक मैरिज के लिए, एक कमिटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल ये एक्शंस लेना चाहते हैं। मतलब इनकी जो एनर्जीज़ है ऐसी भी हैं कि ये चीज़ों को बीच में नहीं रखना चाहते, कमिटमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये वो नहीं कर पा रहे, तो अंदर ही अंदर इनके भी बहुत चीज़ें इमोशनली इम्बैलेंस रखती हैं इनको। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशंस हैं और आपसे इमोशंस एक्सपेक्ट भी करते हैं। ठीक है, बट इनके मूवमेंट क्लियर नहीं है।
एक्शंस इनके क्लियर नहीं है। अगर आपकी इनसे बात होती है, कम्युनिकेशन है इनसे आपका, तो जितना हो सके इनके मन में क्या है, इनके इमोशंस क्या हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह नहीं पा रहे हैं, इन चीज़ों को समझने की बहुत कोशिश करिए। मतलब हो सके तो आर्ग्यूमेंट में और इन चीज़ों में ना पड़ के ये पर्सन क्या कह रहे हैं। एक होता है कि जैसे किसी की कोई बात सुनी और आप अग्रेसिव हो गए, एक होता है कि समझिए कि क्या कह रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस पर्सन को बहुत क्लैरिटी मिलेगी इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, इन्हें क्लैरिटी नहीं है एक्शंस की कि ये क्या करें, और इसीलिए इनकी सिचुएशंस, पहली बात तो ये बहुत ईजिली आ नहीं पाएंगे, और अगर आते हैं तो ऑन एंड ऑफ में रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपके लिए चीज़ें डिवाइन की तरफ से ही क्लियर होंगी, और अगर वो डेस्टाइन्ड होंगी तभी पॉसिबल होंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन के इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशंस को लेकर होपलेस भी हैं। मतलब होता है ना कि मेरे इमोशंस हैं बट मुझे नहीं पता कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की, और ये काफ़ी चीज़ों को ना ओवर थिंक करके बैठे हुए हैं कि अगर ऐसा हो गया तो इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो, कुछ स्टेबल करते करते, कुछ चीज़ों को संभालते संभालते ये कुछ और चीज़ों को खो दें। ठीक है, और इसी वजह से चाहते ये भी हैं कि सिचुएशंस रिजॉल्व हो जाए, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, और इसलिए भी नहीं है क्योंकि हो सकता है ये एक सिचुएशंस है आप दोनों के बीच में जो टाइम पर ही, अपने डिवाइन टाइमिंग पर ही रिजॉल्व होगी। ठीक है, तो इसलिए जो लोग यहाँ पर कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ ध्यान रखिए, जितना आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करके, प्यार से कम्युनिकेट करके उनको अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, आपको सामने वाले से क्लैरिटी मिलेगी। वो जितना एक अनश्योर एनर्जी में है, उतना वो श्योरिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इंटेंशंस आपके पर्सन के हैं कमिटमेंट की तरफ जाने के। ठीक है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रांगली करिए। ठीक है, इनका इमोशनल माइंड इन्हें आपकी तरफ लाता है, इनका लॉजिकल माइंड इन्हें आपसे दूर ले जाता है, और ये सब कुछ करते करते ये खुद भी खुश नहीं है। बट द थिंग इज़ कि कुछ लोगों के लिए अदर लोगों के इमोशंस इन्वॉल्व हैं इस पूरे कनेक्शन में, और ये फंसे हुए हैं एक तरीके से। तो ये एनर्जीज़ हैं इनकी। यहाँ पर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, बट आपको ज़्यादा इफ़र्ट्स डालने होंगे। अगर मैं बात करूँ साइन की, तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांगली, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया है ब्लैक कलर स्टोन। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और फ्यूचर एक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और हम एक कार्ड लेंगे। ओके, एक कार्ड लेंगे फ्यूचर एक्शंस के लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सबसे पहली बात है, सारे ही पाइल में आपकी रीडिंग सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस एंड एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स है, पहली बात तो ये है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज है, टाइम के साथ हो रहा है। काफ़ी चीज़ें इमोशनली बैलेंस की तरफ जा रही हैं, काफ़ी चीज़ों को ये पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं। अभी इनको अपने इमोशंस भी आपके साथ इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि अभी ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं, और कनेक्टेड फील करने की वजह से काफ़ी अवेयरनेस आई है इन्हें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के लिए पेशेंस आया है, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को सोचने लगे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और ये कहीं ना कहीं कर्मास के अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, ये एक पूरा, आपने अगर अभी कुछ पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव फेस किया है, तो ये कहीं ना कहीं एक पूरी कार्मिक साइकिल रही है। एक कार्ड मैं आपके लिए और लेना चाहूँगी। 2 कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स हैं, हम एक कार्ड लेंगे। यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ कप्स का। तो इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं अब ये चाहते हैं कि ना तो ये आपको हर्ट करे और ना ये खुद हर्ट हो। ठीक है,
लेकिन कुछ बातें ये ज़रूर ये चाहते हैं कि आप इन्हें इमोशनली समझें, ठीक है, या इन्हें ऐसा लगता होगा कि शायद आपने इन्हें समझा नहीं, ठीक है। मतलब देखिए कुछ बातें यहाँ पे जिनके लिए नो कांटेक्ट रही है, इन इस पर्सन को पास्ट में ऐसा ज़रूर फील हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जहाँ पर एक पर्सन इमोशनली खाली होता गया, दूसरा पर्सन समझा ही नहीं, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशंस बनी हैं आपके लिए नो कांटेक्ट में, तो ये पर्सन चाहते हैं कहीं ना कहीं कि इमोशनली आप अप्रोच करें अब, ठीक है। और जिनके लिए यहाँ पर कांटेक्ट या कम्युनिकेशन रहा है, देखिए कोई मेजर इशू नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें टाइम के साथ चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिवली चेंज होंगी। आपको बस ये करना है कि अगर चीज़ें अभी फेवरेबल नहीं है, बहुत ही इमोशंस और पेशेंस से डील करिए, क्योंकि आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, चीज़ों को पेशेंटली डील करिए, ठीक है। और जितना हो सके कम्युनिकेट करिए, बहुत ही ग्रोथ को लेकर, लाइक रिलेशनशिप में और ग्रोथ कैसे ला सकते हैं इस वाली एनर्जी से, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जीज भी ऐसी हैं, अगर अभी चीज़ें ठीक नहीं हैं तो विद इन 3 मंथ्स ये पर्सन आपसे रिलेशनशिप की ग्रोथ के लिए बात करना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए डेस्टिनी में कुछ चीज़ें टर्न हो रही हैं, ठीक है। और उसके लिए अच्छे कर्म करते रहें तो आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का भी। तो एक बात मैं बता दूँ कि आप लोग जो भी चीज़ें, जो भी टेंशन दिमाग में पाल रहे हैं, सोच रहे हैं, वो ओवर है, मतलब ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। अगर कोई सिचुएशन है तो आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाकर एक्शन लीजिए, क्लैरिटी मिलेगी एक्शन। और मतलब एक तरह से कहूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक्शन लीजिए, कुछ डिसीज़न आपको लेने पड़ सकते हैं, कुछ एक्शंस आपको करने पड़ सकते हैं, उन्हें क्लियरली करिए। आप ऐसा करेंगे तो काफ़ी हद तक चीज़ें आपके लिए इमोशनल लेवल पे क्लियर होंगी, क्योंकि अभी आप लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड एनर्जी में हैं, ठीक है। इस तरह से रिश्ते को डील मत करिए, क्योंकि इस रिश्ते में पोटेंशियल है कि ये रिश्ता आगे बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। बस अगर प्रॉब्लम आ रही है तो शायद आप एक दूसरे को इमोशनली समझ नहीं रहे हैं। जितना आप अपने इमोशंस को सोचते हैं, उतना इस पर्सन के इमोशंस को भी समझें, तो काफ़ी कुछ बैलेंस होगा, ठीक है। और अगर चीज़ें अभी ठीक नहीं चल रही हैं तो ये समझ लीजिए कि इस पर्सन के जो मेजर थॉट्स हैं वो ये हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ये इमोशनली ड्रेन हुए हैं, या इन्हें इमोशनली समझा नहीं गया है, ठीक है। अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपको कैसे दूर करनी है, इस पर काम करिए। जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, क्लियर कम्युनिकेट कीजिए, ग्रोथ की तरफ जाने के बहुत चांसेस हैं आपके रिलेशनशिप में। बस करना ये है कि जो है नहीं है, जो चीज़ें आपको श्योर नहीं है कि आपके रिश्ते में है कि नहीं है, निगेटिव चीज़ें, उनको मुद्दा मत बनाइए। मतलब मैं ये बोलूँगी, डाउट की एनर्जी से अपने रिश्ते में मत चलिए, ठीक है। अगर आप डाउट की एनर्जी से अपने रिश्ते में चलेंगे तो कोई भी थर्ड पर्सन इस चीज़ का फ़ायदा ले सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके रिश्ते को ब्लॉक करेंगी। यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, वो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की तरफ जाती हुई हैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन चाहें कि पहले आप उन्हें समझ लें, देन वो आपको इमोशनली समझेंगे। ये एक पॉइंट हो सकता है कि आपके पर्सन पहले अपनी चीज़ों को, बातों को, इमोशंस को समझाना, अंडरस्टैंडिंग पहले आपकी तरफ से चाहते हैं, ठीक है। बट अगर ये एफर्ट्स आप कर देंगे तो बहुत हद तक, कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स और कुछ लोगों के लिए उससे भी जल्दी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ध्यान रखिए कि ये कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए आपका यही रिलेशनशिप जल्दी इंप्रूव हो जाएगा, और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन या न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ओपन रहिए और अवेयर रहिए। सबसे ज़्यादा काम आपको करना है मेडिटेशन का, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए कोई मेजर इशू नहीं है, चीज़ें टाइम के साथ पीस की तरफ जाएंगी, हीलिंग की तरफ जाएंगी। बस इसमें पहला जो इमोशनल स्टेप है वो आपको लेना पड़ सकता है। वो भी ये कि अगर कोई भी मैटर, कोई भी मुद्दा बन रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है, पहले उसे समझिए, जानिए। जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, जो प्रॉब्लम्स, परेशानियां हैं, उनको रखिए सामने वाले तक। लेकिन जो चीज़ें आपको इल्यूज़न क्रिएट कर रही हैं कि ऐसा हो सकता है बट आप श्योर नहीं हैं, प्लीज़ उन चीज़ों को अपने रिश्ते में मत लाइए। वो डाउट क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फील कराएंगे कि आप उनके इमोशंस को नहीं समझ रहे, क्योंकि यही एक एनर्जी इनकी पूरी एनर्जीज़ में डोमिनेटिंग है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे आप तो कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में एक बैलेंस पाएंगे।
तो साइन की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। साथ में है यहाँ पर टॉरस भी, और एरिस, लियो और सेजिटेरियस। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।